जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, बीए थर्ड सेमेस्टर कोकरिकुलर कोर्स के तहत आपको पढ़ना होता है ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, जो कि अनिवार्य पत्र के रूप में पढ़ना होता है आपको। मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, यह जो पूरा मॉडल पेपर हम सॉल्व कराएंगे आज की वीडियो के माध्यम से, राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का है। ठीक है, जिसका एग्जाम जो है आपको बीए थर्ड सेमेस्टर का 30 जनवरी की इसी में आने वाले 30 जनवरी को आपको परीक्षा लगी हुई है। तो उन सभी छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा जिसका एग्जाम जो है 30 जनवरी को होने वाला है। ठीक है, तो आज की वीडियो के माध्यम से जो है पूरे आपको 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और इसमें से लगभग आपको जो है 40 प्लस आपके जो है हर बार आपके एग्जाम में पूछे गए रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल पर जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा उसमें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक पारिस्थितिकी तंत्र जो है में ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो साथियों एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा होती है मुख्य रूप से क्या होती है, प्रवाहित होती है। ऑप्शन आपका डी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में पहले का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि जो 3R का एक प्रकार से मतलब है। ठीक है, तो साथियों जो 3R का मतलब होता है क्या होता है, मुख्य रूप से क्या होता है, रीयूज, रिसाइलिंग एंड रिड्यूज, यानी कि जो पूरा उपयोग करना, पुनः चक्रण करना और कम को होना। ठीक है, ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके दूसरे का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है कि जो कुल भूदृश्य या भौगोलिक क्षेत्र पर जो है वास पारिस्थितिकी तंत्र की जैविक विविधता को कहा जाता है। ठीक है, तो साथियों क्या कहा जाता है, गामा बीटा कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी द राइट क्वेश्चन नंबर आपके तीसरे का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है कि जो दो समुदायों के बीच की विविधता को कहा जाता है। ठीक है, तो साथियों दो समुदायों के बीच की विविधता को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, इस क्वेश्चन की अगर बात करें क्या कहा जाता है, बीटा कहा जाता है, बीटा विविधता कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है कि जो पर्यावरण एक जो है समग्र अवस्था है। ठीक है, तो साथियों जो पर्यावरण होता है एक प्रकार से एक समग्र अवस्था होता है आपके किस किस चीज़ का, जैविक कारक कभी होती है और भौतिक कारक कभी और अजैविक कारक, ये तीनों की जो है पर्यावरण एक समग्र अवस्था मानी जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आल अबव, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका छठा है कि जो चक्रीय अर्थव्यवस्था का लाभ है। ठीक है, तो साथियों जो चक्रीय अर्थव्यवस्था का लाभ होता है मुख्य रूप से पर्यावरण के अनुकूल होना या फिर अधिक रोजगार होना या फिर कम जोखिम, ये सभी के सभी आपके जो है चक्रीय अर्थव्यवस्था के लाभ के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी आल अबव हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका सातवां है कि जो वाघ परियोजना जो है किस वर्ष शुरू की गई। ठीक है, तो साथियों जो है वाघ परियोजना की शुभारंभ जो की गई थी आपका जो है 1973 से लेकर 1974 में की गई थी। ऑप्शन आपका डी द राइट क्वेश्चन नंबर आपका जो है सातवें का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका आठवां है कि जो वायु गुणवत्ता सूचांक का उपयोग जो है इंगित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो साथियों इसका उपयोग जो करने के लिए मुख्य रूप से क्या किया जाता है, वायु प्रदूषण की गंभीरता के लिए। ठीक है, और वायु प्रदूषण के कारण के नापने के लिए जो है वायु प्रदूषण के इलाज के लिए। ठीक है, तो वायु जो है गुणवत्ता सूचांक का उपयोग जो है इसके लिए ज़्यादातर किया जाता है, इसको इंगित करने के लिए। तो इस पर बात करें इसका राइट और सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर, यानी कि आल अबव हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है कि जो पृथ्वी की सबसे बड़ी जो है पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, तो साथियों पृथ्वी की जो सबसे बड़ी पारिस्थितिकी तंत्र मानी जाती है किसको माना जाता है, जीवमंडल होती है। ऑप्शन आपका पहला द राइट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 9वें का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 10वां है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में होते हैं। ठीक है, तो साथियों एक पारिस्थितिकी तंत्र में क्या चीज़ें होते हैं, केवल जीवित जीव भी होते हैं और जो है केवल वन होते हैं या फिर केवल जो है भौतिक कारक। तो एक प्रकार से एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो है जैविक और भौतिक दोनों प्रकार के जीव होते हैं। ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर, यानी कि जो है जीवित जीव और भौतिक कारक दोनों होते हैं। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11वां है कि जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक हैं। ठीक है, तो साथियों जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जो जैविक घटक होते हैं मुख्य रूप से क्या होते हैं, उत्पादक हो सकते हैं। ऑप्शन आपका दूसरा द राइट क्वेश्चन नंबर आपका 11वें का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है कि जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक हैं। ठीक है, ठीक है, तो साथियों जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जो अजैविक घटक होते हैं मुख्य रूप से इस क्वेश्चन की बात करें जो है मुख्य रूप से क्या आपका हो जाएगा, राइट और सही आंसर आपका हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। ठीक है, ऑप्शन आपका द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हर एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जो है अजैविक घटक के लिए सूर्य का प्रकाश होना जरूरी होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि जो घास के मैदान जो है पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला का शीर्ष उपभोक्ता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपका किसका हो जाएगा, मांसाहारी का। ऑप्शन आपका सी द राइट क्वेश्चन नंबर आपकी जो है 13 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि जो शाकाहारी जीवों को कहा जाता है। ठीक है,
तो साथियों शाकाहारी जो जीवों को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। ऑप्शन आपका पहला द राइट, क्वेश्चन नंबर आपके 14 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि कौन सा जो है प्रसिद्ध नाविक जो है चक्रीय अर्थव्यवस्था का समर्थक है। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन की अगर बात करें आपका हो जाएगा एलेन जो है मैथ आर्थर है। ऑप्शन आपका बी द राइट, क्वेश्चन नंबर आपके जो है 15 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 16 है कि जो है भारत में जो है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो साथियों जो है हमारे इंडिया में जो है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की जो आवश्यकता मुख्य रूप से क्यों होती है, क्योंकि जो है मौजूदा लोगों के बीच जो है जीवन निरंतर में सुधार लाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन पहले द राइट, क्वेश्चन नंबर आपके 16 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि जो अल्फा विविधता मौजूद होती है। ठीक है, तो साथियों जो अल्फा विविधता मौजूद होती है किसके बीच होती है, आपका समुदायों के बीच। ठीक है, ऑप्शन पहला द राइट, क्वेश्चन नंबर आपके जो है 17 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि जो प्राकृतिक वास के भीतर जो है संरक्षण को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो साथियों जो प्राकृतिक वास के भीतर संरक्षण को कहा जाता है मुख्य रूप से क्या कहा जा सकता है। आप इस क्वेश्चन की आपकी बात करें तो आपका हो जाएगा इन सीटू संरक्षण कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी द राइट, क्वेश्चन नंबर आपके जो है 18 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो 19 है कि जो निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा जो है ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो साथियों किसको द्वारा जो है ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित किया जा सकता है मुख्य रूप से। इस क्वेश्चन की अगर आप बात करें तो आपका हो जाएगा जीवात्म ईंधन की जो है खपत को घटाकर। ठीक है, ऑप्शन आपका तीसरा इतना राइट, क्वेश्चन नंबर आपके जो 19 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो 20 है कि ओजोन परत जो है क्षरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो साथियों जो ओजोन परत क्षरण दिवस प्रतिदिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 16 आपका जो है सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका जो है तीसरा इतना राइट, क्वेश्चन नंबर आपके जो है 20 का। फिर पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर आपका जो 21 है कि निम्नलिखित संरक्षित जो है क्षेत्रों में से किन क्षेत्रों को जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर जो इस क्वेश्चन की आप बात करें तो आपका जो है बांदीपुर भी है कहीं ना कहीं, और जो मानस भी है और सुंदरबन, ये सभी किसी क्षेत्रों को जो है कहीं ना कहीं टाइगर बर्थ जो है रिजर्व जो है घोषित किया गया है। तो इसका राइट और सही आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी होना चाहिए आला। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में कोई आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि जो उन प्रजातियों के समूह को क्या कहते हैं जिनकी जो है जनसंख्या गंभीर स्तर तक जो है कम हो गई है। ठीक है, तो साथियों उनको क्या कहा जाए मुख्य रूप से। इस क्वेश्चन की आप बात करें तो आप क्या कहा जाए, लुप्त प्राय कहा जाएगा। ऑप्शन आपका डी राइट, क्वेश्चन नंबर आपके 22 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो 23 है कि जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, तो साथियों जो प्राकृतिक जो है संसाधनों के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण कारक है जो मुख्य रूप से क्या कार्य आपका हो जाएगा। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपका हो जाएगा जैविक जो है विविधता को संरक्षित करना। ठीक है, ऑप्शन आपका सीधा राइट, क्वेश्चन नंबर आपके जो है 23 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो 24 है कि जो है वन पारिस्थितिकी तंत्र में जो है संख्या का पिरामिड जो है किन प्रकार का होता है। ठीक है, तो साथियों जो है वन पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का जो पिरामिड होता है किस प्रकार का होता है। इस क्वेश्चन की आप बात करें तो कैसा होता है, सीधा होता है। ऑप्शन आपका बी द राइट, क्वेश्चन नंबर आपके 24 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पिरामिड सीधा या फिर उल्टा दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से कौन सा पिरामिड जो होता है सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो है संख्या का पिरामिड जो होता है सीधा और उल्टा हो सकता है। ऑप्शन आपका सीधा राइट होना चाहिए, ऑप्शन आपका सीधा राइट, क्वेश्चन नंबर आपका 25 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड जो है जीवित रहने की कुल मात्रा को कुल शुष्क भार के प्रत्येक स्तर पर दर्शाता है। ठीक है, तो साथियों जो मुख्य रूप से इसका राइट और सही का आंसर आपको हो जाएगा बायोमास का पिरामिड। ऑप्शन आपका दूसरा राइट, क्वेश्चन नंबर आपके जो है 26 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि जो है पारिस्थितिकी पिरामिड को जो है तैयार किसने किया था। ठीक है, तो साथियों जो पारिस्थितिकी पिरामिड को जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा तैयार किया गया था। इस क्वेश्चन की अगर बात करें जो चार्ल्स एल्टर के द्वारा तैयार किया था। ऑप्शन आपका पहला ही राइट, क्वेश्चन नंबर आपके 27 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 28 है कि जो वायु गुणवत्ता नापते समय जो है निम्नलिखित में से किसको जो है प्रदूषक माना जाता है। ठीक है, तो साथियों एक प्रकार से वायु गुणवत्ता मापने के लिए सभी के सभी जो है महत्वपूर्ण होते हैं, सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है वायु प्रदूषण को मापने की। तो यहाँ पर इसका राइट तरीके से आपको हो जाएगा ऑप्शन आपका डी इतना राइट यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो 29 है जो निम्नलिखित में से किस गैस को जो है ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ठीक है, तो साथियों जो है किस गैस को जो है
है ग्रीन गैस के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपका जो है एक प्रकार से मीथेन, ठीक है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ग्रीन हाउस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका जो है डी राइट है क्वेश्चन नंबर आपके जो है 29 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है ताजमहल के पीने होने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो साथियों क्या आपका हो जाएगा यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट क्वेश्चन नंबर आपके 30 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है कि जो निम्नलिखित में से किसे जो है द्वितीय वायु प्रदूषक कहा जाता है। ठीक है, तो साथियों इसमें से जो है किसे द्वितीय वायु प्रदूषक के रूप में जो है जाना जाता है, किसको जाना जाता है मुख्य रूप से इस क्वेश्चन की अब बात करें ओजोन को जाना जाता है। ऑप्शन आपका जो है बी राइट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 31 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि जो नवीनकरणीय जो है संपूर्ण प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन कौन सा है। ठीक है, तो साथियों जो नवीनकरणीय संपूर्ण प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन एक प्रकार से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बायोमास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रकार से नवीनकरणीय जो संपूर्ण प्राकृतिक बायोमास होगा। अगर आपके जो है प्राचीनतम पूछा जाता है तो आपका कोयला होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट यहाँ पर होना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में भोजन के स्तर को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो साथियों जो किसी पारिस्थितिक तंत्र में जो है भोजन के स्तर को मुख्य रूप से क्या कहा जा सकता है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें जो है आपका हो जाएगा इसका राइट और सही आंसर आपका हो जाएगा ट्रैफिक स्तर। ऑप्शन आपका सीधा राइट क्वेश्चन नंबर आपके जो है 33 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है कि जो है पारिस्थिति, ठीक है, पारिस्थिति जो पिरामिड के विभिन्न प्रकार क्या है। ठीक है, तो साथियों जो पिरामिड के विभिन्न प्रकार कौन से होते हैं आपके ऊर्जा का प्रकार होता है, ठीक है, और जो संख्या का प्रकार भी होता है और बायो मास का पिरामिड। ठीक है, ये तीनों आपके जो है पारिस्थितिक पिरामिड के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है कि जो है किस प्रकार के जीव उत्पादक और उपभोक्ता जो है दोनों खाते हैं। ठीक है, तो साथियों जो है किस प्रकार के जीव जो है उत्पादक और उपभोक्ता को एक प्रकार से दोनों खाते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी राइट आंसर यानी कि जो सर्वाहारी होते हैं। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 36 है जो है कितने प्रतिशत ऊर्जा एक जो है पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक जो है स्थानांतरित होती है। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें लगभग जो है 10% होती है। ऑप्शन आपका पहला राइट क्वेश्चन नंबर आपके जो है 36 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा जो है जैविक संरक्षण का सबसे अच्छा जो है वर्णन करता है। ठीक है, तो साथियों इसका राइट और सही आंसर आपको हो जाएगा जो है प्राकृतिक संसाधन का जो है बुद्धिमानी पूर्ण उपयोग करना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 38 है कि जो है जल निकाय में घुलित जो है ऑक्सीजन यानी कि एक प्रकार से DO का स्तर कम होना। ठीक है, तो मुख्य रूप से या इस क्वेश्चन की बात करें इसका राइट और सही का आंसर आपको हो जाएगा जो जलीय जीवन के लिए जो गंभीर खतरा होता है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल जो है कार्बनिक पदार्थों की जो है उपस्थिति को भी इंगित करता है और जो अवांछित स्वाद और रंग का भी कारण हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट सही का आंसर आपको हो जाएगा उपयुक्त सभी होना चाहिए। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर ऑल अबव। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 39 है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा जो है पर्यावरण पर शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो साथियों इसमें से कौन सा जो है आपके पर्यावरण पर शहरीकरण का जो नकारात्मक प्रभाव नहीं है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसका राइट और सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन आपका सीधा राइट यानी कि अवशिष्ट पुनर्चक्रण है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको जो 40 है कि जो सूखे के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित कारक है। ठीक है, तो साथियों जो सूखे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो मानव निर्मित कारक माना जाता है। वनों की कटाई भी हो जाएगा आपका और जो है अतिरिक्त पानी की मांग भी है और अतिरिक्त चराई। ठीक है, ये सभी के सभी आपके जो है सूखे के अतिरिक्त कारक हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 41 है कि जो है वर्षा, ठीक है, वर्षा वनों के क्षेत्रों में जो है पेड़ों की कटाई का जो है दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो साथियों जो अधिकतर वनों की कटाई के जो दीर्घ प्रभाव होता है क्या होता है उन क्षेत्रों में जो है वर्षा एक प्रकार से कम होने लगती है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट क्वेश्चन नंबर आपके 41 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 42 है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की दृष्टि से जो है टिकाऊ अभ्यास है। ठीक है, तो साथियों इसमें से कौन सा जो पर्यावरण की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण टिकाऊ एक प्रकार से प्रभाव है आपको हो जाएगा ऊर्जा के जो है गैर नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करना। ठीक है, ऑप्शन पहला राइट क्वेश्चन नंबर आपके 42 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 43 है कि जो भारत में सतत विकास के क्रियान्वयन को देखने की भूमिका जो है किस एजेंसी को सौंप दी गई थी। ठीक है, तो साथियों इसका मुख्य रूप से इस प्रश्न की अगर बात करें तो इसका राइट और सही के आंसर आपको हो जाएगा यानी कि किस एजेंसी को पर्यावरण का जो है सतत विकास केंद्र भारत जो है यानी कि प्रकार से CESDI। ठीक है, यानी कि जो सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल
एंड जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, इसको सौंपा दिया गया था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपको 44 है कि जो एक व्यक्ति जो एक नया व्यवसाय शुरू करता है या फिर बनाता है तथा उसकी जो है व्यवस्था देखे उसको मुख्य रूप से क्या कहा जाएगा। तो साथियों उसको क्या कहा जाता है, आपका हो जाएगा उद्यमी कहा जाएगा। ऑप्शन आपका डी द राइट क्वेश्चन नंबर आपका जो 44 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो 45 है जो उद्यमियों को जो प्रेरित करता है, ठीक है। तो साथियों जो उद्यमियों को मुख्य रूप से प्रेरित करता है, मुख्य रूप से क्या करता है, कहीं ना कहीं आपका पैसा भी हो जाएगा और आपका निजी आदत भी हो जाएगा और प्रभाव भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपके सभी आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर के आंसर आपका आला बुबा हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि जो रियो घोषणा जो है किस रूप में जानी जाती है, ठीक है। तो साथियों जो रियो घोषणा होती है मुख्य रूप से किस रूप में जानी जाती है, इस क्वेश्चन की अगर बात करें आपका जो है अर्थ सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन का पहला राइट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 46 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 47 है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है किस श्रेणी के विधान के अंतर्गत है, ठीक है। तो साथियों जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो किस श्रेणी के विधान के अंतर्गत मुख्य रूप से आता है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें आपका हो जाएगा कल्याण विधान। ऑप्शन पहला राइट क्वेश्चन नंबर आपके 47 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो 48 है कि जो एन आपका एनजीटी की फुल फॉर्म है, ठीक है। तो साथियों एक प्रकार से आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एनजीटी का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ऑप्शन आपका बी डी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके जो है 48 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 49 है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ठीक है। तो साथियों जो क्योटो प्रोटोकॉल होता है मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है, इस प्रश्न की बात करें तो आपका जो है किससे संबंधित होता है, मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है आपका जो ग्लोबल वार्मिंग से। ऑप्शन सी द राइट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 49 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 50 है कि जो इस माघ है, ठीक है। तो साथियों इस माघ क्या होता है, तो साथियों इस माघ क्या होता है मुख्य रूप से इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो कोहरा और धुआं को ही इस माघ कहा जाता है। ऑप्शन आपका जो है सी द राइट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 50 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 51 है जो है निम्न में से कौन सा दिन जो है विश्व भर में जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो साथियों प्रत्येक बार जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है मुख्य रूप से 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका डी द राइट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 51 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 52 है कि जो है हम परंपरागत रूप से जो है अपने पर्यावरण की रक्षा कैसे करते हैं, ठीक है। तो साथियों हम पर्यावरण की रक्षा जो है कैसे कर सकते हैं, अधिक पेड़ों को लगा करके, ठीक है, और जो उपयोग कम करें एक प्रकार से पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण करके और जो शिक्षा के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आंसर आपको हो जाएगा आला वैज्ञानिक उपयोग सभी के द्वारा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपको 53 है कि जो भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष अधिनियमित किया गया, ठीक है। तो साथियों जो भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है मुख्य रूप से किस वर्ष जो है अधिनियमित किया गया था, इस क्वेश्चन की अगर बात करें इसका राइट आंसर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी द राइट आंसर, यानी कि 1986 में किया गया था, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको जो है 54 है जो अपने ज्ञान के विकास के लिए जो है अपनी माँ का ऋणी हूँ, यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया। तो बच्चों इस कथन की अगर बात करें यह कथन जो है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन आपका चित्रा राइट क्वेश्चन नंबर आपके 54 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 55 है कि जो मूल्यों का आधार है, ठीक है। तो साथियों जो मूल्यों का आधार होता है मुख्य रूप से क्या होता है, सामाजिक आधार भी होते हैं और दार्शनिक आधार भी और जो मनोवैज्ञानिक आधार है, ये सभी आपके मूल्यों के आधार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर के आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 56 है कि जो निगमित शासन है, ठीक है। तो साथियों जो निगमित शासन होता है मुख्य रूप से क्या होता है, भारतीय जो है क्रियाविधि का संग्रह होता है। ऑप्शन आपका पहला ही तरह क्वेश्चन नंबर आपका जो है 56 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है कि जो प्रबंधन का एक प्रकार से भारतीय मॉडल है, ठीक है। तो साथियों प्रबंधन का एक भारतीय मॉडल मुख्य रूप से क्या होता है, इस क्वेश्चन की अगर बात करें आपको हो जाएगा चैतन्य समग्रता, ठीक है। ऑप्शन आपका दूसरा इधर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके 57 का, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 58 है कि जो प्रबंधन की समग्र प्रक्रिया में जो है पहला चरण है, ठीक है। तो साथियों प्रबंधन की प्रथम प्रक्रिया में जो पहला चरण माना जाता है किसको माना जाता है, इस क्वेश्चन की अगर बात करें जो है संपूर्ण प्रबंधन को जो है परिभाषित करना होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला द राइट क्वेश्चन नंबर आपके जो है 58 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 59 है जो इनमें से कौन सा कारक जो है नैतिक तथा जो है अनैतिक व्यवहार को प्रभावित करता है, ठीक है। तो साथ ही इनमें से कौन सा कारक होता है जो नैतिक एवं जो है अनैतिक व्यवहार को प्रभावित करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो नैतिक दुविधा होता है। ऑप्शन आपका पहला द राइट क्वेश्चन नंबर आपके 59 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 60 है जो विपणन, ठीक है। विपणन नैतिकता में जो है किन नैतिक समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो साथ ही जो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो किन सामनाओं को जो सामना करना पड़ता है, कालाबाजारी का भी कहीं कहीं,
ठीक है, और जो भ्रामक विज्ञापन का भी, और जो विज्ञापन की विषय वस्तु का, ये सभी का आपको जो है कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है। ऑप्शन आपका डी राइट यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 61 है कि जो उदारीकरण का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो साथियों उदारीकरण का जो उद्देश्य होता है क्या होता है, आर्थिक सुधार होना लाना। ऑप्शन सी राइट क्वेश्चन नंबर आपके 61 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 62 है कि जो ब्लॉग है। ठीक है, तो साथियों ब्लॉग क्या होता है, एक ऑनलाइन जो है जर्नल के रूप में एक व्यक्तिगत या फिर निगमित वेबसाइट होती है। ऑप्शन आपका सी राइट क्वेश्चन नंबर आपके 62 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 63 है कि साइबर सुरक्षा की जो है नैतिक समस्या कौन सी है। ठीक है, तो साइबर सुरक्षा की जो नैतिक समस्या आपको एक प्रकार से हो जाएगा गोपनीयता का हनन भी हो जाएगा। ठीक है, हैकिंग भी हो जाएगा, और जो है इंफ्रिंजमेंट में जो कॉपीराइट एक प्रकार से ये सभी आपके जो है नैतिक समस्या के अंतर्गत आ जाएंगी। इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आल उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 64 है कि जो बाजार में जो ज्वेलर्स के लिए जो है कौन सा प्रमाण पत्र आवश्यक है। ठीक है, तो साथियों जो बाजार में ज्वेलर्स के लिए जो कौन सा प्रमाण पत्र मुख्य रूप से आवश्यक माना जाता है, क्या चीज आवश्यक माना जाता है, BIS हॉलमार्क। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी राइट क्वेश्चन नंबर आपके जो है 64 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो 65 है कि जो एक मार्क मानक की जो है प्रत्याभूत होती है। ठीक है, तो साथियों जो एक मार्क मानक की जो प्रत्याभूत होती है मुख्य रूप से क्या होती है, इस क्वेश्चन की अगर बात करें गुणवत्ता आपकी क्वालिटी होना चाहिए। ऑप्शन आपका डी राइट क्वेश्चन नंबर आपके जो है 65 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 66 है कि जो नैतिक मूल्यों को महत्व दिया। ठीक है, तो साथियों जो नैतिक मूल्यों को महत्व दिया गया किसके द्वारा दिया गया था, इस क्वेश्चन की अगर बात करें आदर्शवाद ने दिया था। ऑप्शन आपका दूसरा राइट क्वेश्चन नंबर आपके 66 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 67 है कि जो विवेकानंद जी के अनुसार जो है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो साथियों विवेकानंद जी के अनुसार जो है शिक्षा का उद्देश्य किस तरीके का होना चाहिए, इस क्वेश्चन की अगर बात करें आपको जो जीवन निर्माण रहित होना चाहिए, और मानव निर्माण रहित होना चाहिए, और जो चरित्र निर्माण होना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका राइट और सही के आंसर आपका उपयुक्त सभी होना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 68 है कि जो गांधी जी का स्वराज जो है स्वराज से तात्पर्य था। ठीक है, तो दोस्तों जो गांधी जी का स्वराज से तात्पर्य था मुख्य रूप से क्या था, इस क्वेश्चन की अगर बात करें इसका राइट और सही के आंसर आपका हो जाएगा स्वशासन। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपका 68 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 69 है कि जो गांधी जी ने जो 1925 में यंग इंडिया में जो है प्रकार से पापों का उल्लेख किया है। ठीक है, तो एक प्रकार से कितने पापों का उल्लेख किया मुख्य रूप से, इस क्वेश्चन की अगर बात करें इसका राइट और सही के आंसर आपको हो जाएगा 7 पापों का। ऑप्शन आपका सीधा राइट क्वेश्चन नंबर आपके 69 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 70 है कि जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है 2002 से लेकर 2007 तक भारत के एक प्रकार से राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो साथियों 2002 से लेकर 2007 तक एक प्रकार से ग्रामीण राष्ट्रपति थे। ऑप्शन आपका डी राइट क्वेश्चन नंबर आपके 70 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 71 है कि जो भ्रष्टाचार के क्या कारण है। ठीक है, तो साथियों जो भ्रष्टाचार के मुख्य कारण है एक प्रकार से क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार के जो मुख्य कारण जो हो जाएंगे आर्थिक सुरक्षा असुरक्षा भी हो जाएगी कहीं ना कहीं, और आयकर की उच्च दर भी हो जाएगी, और जो लोकतांत्रिक प्रणाली है सभी के सभी आपके जो है भ्रष्टाचार के कारण के अंतर्गत आ जाएंगे। यहाँ पर इसका राइट उत्तरी के अंदर आपको उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 72 है कि जो रिश्वत अधिनियम जो है 2010 में कितने जो है अपराध शामिल है। ठीक है, तो साथियों जो रिश्वत अधिनियम 2010 में कितने अपराध मुख्य रूप से शामिल किए गए हैं, आपका हो जाएगा लगभग 10 अपराध। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट क्वेश्चन नंबर आपके लगभग 72 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 73 है जो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो साथियों नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में हुई थी। ऑप्शन आपका पहला राइट क्वेश्चन नंबर आपके 73 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 74 है जो है नैतिकता शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो साथियों जो नैतिकता शब्द जो है किस ग्रीक भाषा से लिया गया है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा इसका राइट और सही आंसर आपका इथोस से लिया गया है। ऑप्शन पहला राइट क्वेश्चन नंबर आपके 74 का। फिर आपका नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर आपका 75 है जो उपकार का संबंध जो है संबंधित है। ठीक है, तो साथियों उपकार का जो संबंध होता है मुख्य रूप से किससे होता है, उपकार मतलब अच्छा करना। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा द राइट क्वेश्चन नंबर आपके 75 का। ठीक है, तो साथियों हमने जो पूरा मॉडल पेपर सॉल्व कराया आपका राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का है, जिसका एग्जाम जो 23 जनवरी को एग्जाम परीक्षा होने वाला है। ठीक है, तो उन छात्र छात्राओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा जिसका एग्जाम होने वाला है अभी। ठीक है, तो साथियों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी